शनि पर्वत पर बना मत्स्य का चिन्ह आपको जीवन में अतुलनीय धन संपत्ति देगा ही देगा। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आश्रम यूट्यूब चैनल पर। आज के अंक में हम बात करेंगे शनि पर्वत पर मत्स्य के चिन्ह के संबंध में। सर्वप्रथम ये जान लें कि मत्स्य का चिन्ह होता कैसा है। अक्सर लोगों को कन्फ्यूजन होता है, कुछ चिन्ह को लोग मत्स्य मान लेते हैं, वास्तविकता में वो मत्स्य का चिन्ह है नहीं। आइए हम इसी पर बात करते हैं। जब दो स्वतंत्र रेखाएं कुछ इस प्रकार से आपस में मिले, ये ऐसा फॉर्मेशन हो जाए, या फिर उसका फॉर्मेशन कुछ ऐसा हो जाए, काफ़ी लंबा भी हो सकता है, ऐसा हो जाए। ये फॉर्मेशन शास्त्र में, सामुद्रिक शास्त्र में इन फॉर्मेशन को मत्स्य के चिन्ह के रूप में देखा गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब ये मत्स्य का चिन्ह बनता कहाँ है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। और लोगों को जो कन्फ्यूजन होता है, मैं उस पर भी बात करूँ। केवल इस प्रकार से चिन्ह होना, इसे शास्त्र में मत्स्य का चिन्ह नहीं कहा गया है। या फिर इस प्रकार से चिन्ह हो जाना, इस प्रकार से, यह भी मत्स्य का चिन्ह नहीं है। तो मत्स्य का चिन्ह किस प्रकार से बनता है वो आपको मैं स्पष्ट कर दिया। अब आइए हम देखते हैं इसके शनि पर्वत पर शुभ प्रभाव क्या पड़ते हैं और इसके क्या परिणाम आपको प्राप्त हो सकते हैं। शनि पर्वत क्षेत्र, ये है शनि पर्वत क्षेत्र। और हम अक्सर इस क्षेत्र पर लोग कहते हैं कि हमारे हथेली में मत्स्य बना है। ये हमारा मिडिल फिंगर है और ये हमारी शनि का क्षेत्र है। अब आइए मैं थोड़ा सा इसे जूम करता हूँ और इसे मैं स्पष्ट करने का प्रयास करता हूँ। ये देख लीजिए, थोड़ा सा मैं जूम करूँगा। ये, हाँ, अब ये क्लियर होगा वास्तविकता में मत्स्य बनता कैसे। मत्स्य का चिन्ह अक्सर लोगों की हथेली में हमने देखा है कि यहाँ से जो हृदय रेखा जाती है कुछ इस प्रकार से, और यहाँ से भाग्य रेखा जाती है कुछ इस प्रकार से, और ये ऐसा चिन्ह बना लेते हैं। लोगों के मन में यह भावना आ जाती है कि यह मत्स्य का चिन्ह है। परंतु एक चीज़ मैं स्पष्ट कर दूं, यदि इस प्रकार का चिन्ह आपके शनि पर्वत पर है, यह मत्स्य का चिन्ह नहीं है। परंतु ऐसा भी चिन्ह और संयोग शुभ माना जाता है। यह मत्स्य का चिन्ह नहीं है, परंतु यह चिन्ह भी शुभ है। मत्स्य का चिन्ह जब स्वतंत्र और निर्दोष रूप में बने, मान लिया जाइए इस प्रकार से बनता है, जिसमें एक मुख भी है और नीचे पूंछ भी है, ये चीज़ें बने और ये किसी बड़ी रेखाओं के संयोग से ना बने, तो इसे हम 100% अर्थात 100% शुभ परिणाम देने वाला मत्स्य हम मानेंगे। चाहे ये मत्स्य सीधे अवस्था में हो या थोड़ा हो सकता है कि तिरछे अवस्था में बने। कभी कभी ये उल्टा फॉर्मेशन भी होता है, मुख नीचे और पूंछ ऊपर। हम इसकी भी बात करेंगे। पहले जान लें कि शनि पर्वत पर यदि सीधी अवस्था में मत्स्य का चिन्ह बन रहा हो, शनि को कहा गया है ये आपके कार्य करने का क्षेत्र है, अर्थात आपके कर्म का। शनि आपके लक का क्षेत्र है, शनि आपके भाग्य का क्षेत्र है। और भाग्य, कर्म, लक, न्याय अर्थात जो भी आप वर्क करते हैं अच्छे परिश्रम से, उसका क्षेत्र है। इस क्षेत्र पर मत्स्य बहुत ही अधिक शुभ है। हालांकि हथेली में कहीं भी मत्स्य का चिन्ह शुभ माना जाता है, परंतु शनि कर्म के क्षेत्र पर होने वाला मत्स्य व्यक्ति को धन संपत्ति से परिपूर्ण कर देता है। अर्थात ऐसे लोग, यदि इनका जन्म गरीब परिवार में भी हुआ हो, पुअर फैमिली में भी हुआ हो, तो ऐसे लोग जीवन में आगे बढ़कर बाद में करोड़ों की संपत्ति खड़ा कर लेते हैं। केवल आपको ध्यान देना है कि मत्स्य अशुद्ध ना हो, अर्थात कोई इसे आड़ी तिरछी रेखाएं काटे नहीं,
निर्दोष अवस्था में हो तो इसके परिणाम आपको 100% मिलेंगे। हो सकता है कि आपकी हथेली में मत्स्य इस तरह से हो, ऐसा भी हो सकता है। मुख सूर्य की ओर हो, इस अवस्था में भी मत्स्य जो है काफ़ी शुभ परिणाम देगा। साथ में धन के साथ साथ ये सूर्य की ओर इसका मुख है तो सूर्य के गुण को भी ये बढ़ा देगा, अर्थात आपके नाम को ब्रांड के तरह आपके नाम को चारों तरफ फैलाने का वर्क करेगा। मत्स्य का चिन्ह यदि मान लिया जाए, मत्स्य ऐसा बनता है कि ये बृहस्पति की तरफ देखता हो, गुरु बृहस्पति की ओर। बृहस्पति की ओर देखना अर्थात कर्म के साथ साथ आध्यात्मिक नॉलेज, ज्ञान, इन सब चीज़ों की एक आपस में युति को ये दिखलाता है, अर्थात इसके शुभ परिणाम बहुत ही अधिक अच्छे देखने को मिलेंगे। अब बात करें कि मत्स्य यदि उल्टा फॉर्मेशन हो, उल्टा कहने का अर्थ होता है कि पूंछ इसकी ऊपर हो और मुख इसका यदि लग रहा है कि नीचे बन रहा है, अर्थात मत्स्य का मुख नीचे की ओर है, तो इसे हम कहते हैं कि मत्स्य यहाँ उल्टा बन रहा है। तो ऐसे स्थिति में इसका परिणाम क्या होगा? शास्त्र के अनुसार मत्स्य का उल्टा बनना, धन संपत्ति तो आपके पास रहेगी, चूँकि ये फिश का साइन है तो लक्ष्मी तो आपके पास आएगा, परंतु धन संपत्ति आना और जाना अर्थात खर्च होते रहेगा। धन तो आएगा परंतु वो खर्च भी होते रहेगा। इन चीज़ों को ये मत्स्य दिखलाता है। साथ में धन का आगमन थोड़ा परिश्रम के बाद होगा, अर्थात सीधी रूप में बनने वाली मत्स्य अधिक शुभ है उल्टे रूप में मछली बनने के अपेक्षा। उल्टा बनना अर्थात धन का आना और जाना दोनों लगा रहेगा। तो शनि पर्वत पर बनने वाला मछली किस प्रकार से आपके लाइफ को प्रभावित करता है? अब आइए, लोगों को कब ये हो जाता है मन में कि हमारे हथेली पर मत्स्य बना है परंतु वो वास्तविक में मत्स्य नहीं है। आपकी हृदय रेखा इस प्रकार से गई है, मान लिया जाए, और कोई रेखा इस प्रकार से बना हुआ है, ये रेखा, तो ये लोगों को लगता है कि उसके हथेली में ये मत्स्य है, परंतु वास्तविकता में ये मत्स्य का चिन्ह नहीं है। चाहे हो सकता है कि आपके भाग्य रेखा के मिलने से ही इस प्रकार का फॉर्मेशन हो जाए, परंतु इस चिन्ह को भी हम मत्स्य का चिन्ह नहीं कहेंगे। आपकी भाग्य रेखा शनि तक पहुंच रही है, अपने आप में शुभ है। आपकी हृदय रेखा भी इस प्रकार से गुरु और शनि के बीच में जा रही है, यह भी शुभ स्थिति है, परंतु यह स्थिति मत्स्य वाली स्थिति नहीं है। आज के अंक में इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में, पुनः बात करेंगे हम। धन्यवाद।